का हमारे इस वीडियो में इंग्लिश विद महेंद्रा में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव पार्ट्स मैंने बताया था और चलिए आज उसके आगे चलते हैं कि किस प्रकार से इसके आगे हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, मैंने आपको निगेटिव पार्ट्स बताया था, डू नॉट और डस नॉट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, उसी के आगे चलते हैं उसके थर्ड पार्ट में, यानी इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंस, जिनको हम हिंदी में प्रश्नवाचक सेंटेंस भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, कोई विशेष खास नहीं है। इसमें केवल हम ये करते हैं, डू डच का यूज आप सीख चुके हैं, उसी के से हम रिलेटेड ये भी है और इसमें भी डू डच का यूज करते हैं। देखिए किस प्रकार से इसमें डू या डच को वाक्य के शुरू में लिखते हैं और वाट नहीं लगाते। बाकी सब वैसा ही करते हैं। दोस्तों, बाकी सब वैसा ही का मतलब ये है कि जिस प्रकार से निगेटिव में आप डू डच का इस्तेमाल करते थे, उसी नियम के हिसाब से, यानी कि मैंने आपको बताया था ही सी तथा किसी नाम के साथ डच का यूज करते हैं और बाकी के साथ डू का यूज करते हैं। वह सारा नियम निगेटिव के हिसाब से ही हम यूज करेंगे। आप समझ चुके हैं कि कहाँ पर हम डू का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर डच का इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, ये भी आप समझ चुके हैं पिछले निगेटिव पार्ट्स में। अगर इसमें कुछ अलग है तो सिर्फ इतना है कि डू डच को वाक्य के बिगिनिंग में यानी स्टार्टिंग में लगाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितनी आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए देखिए एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह रोज स्कूल जाता है? क्या है, आ गया, जस्टिफाई हो गया। ये सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो आइए जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। आपने देखा ही है, आपने लिख लिया ही। अब इसके बाद डू डच का यूज करते हैं। पिछले निगेटिव में भी आपने देखा कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद डू या डच लगाते हैं, तब आगे सेंटेंस लिखते हैं। बस अगर इसमें कुछ फर्क है तो वही कि डू डच को अंदर ना लगा करके इस तरफ लगा देते हैं। आपने ही देखा,
ही के साथ आप पीछे पढ़ चुके हैं निगेटिव में कि डच का यूज होता है, तो डच इधर न लगा करके हम इधर लगा देते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि लिखा हुआ है डू या डच का को वाक्य के शुरू में लिखते हैं, तो मैंने बिगनिंग में डच लिख दिया, इधर नहीं लिखा। अब आगे ही उसके बाद वर्ब आती है जाता है। जब डू डच का यूज करते हैं तो आप निगेटिव में भी आपने ये चीज पढ़ी कि यस या एस उसमें नहीं लगता, यानी वर्ब ओरिजिनल लगाते हैं। तो गो हो गई, गो के बाद मैंने बताया टू का इस्तेमाल करते हैं। गो टू बचा स्कूल, SC स्कूल, बचा क्या रोज डेली। आई थिंक समझ में आया होगा। और अगर यहाँ पर ही की जगह पर कोई और चीज है, जैसे कि मैंने बताया यू है, आई है, दे है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज आएगा कि डच की जगह पर डू का इस्तेमाल होगा। बाकी पूरा सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर नहीं समझ में आता तो चलिए एक दो उदाहरण हम और आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। इसको इरेज करते हैं। नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, क्या तुम खाना खाते हो? खाते हो, ते हो आ गया। बनाइए यू। अब यू के साथ मैंने बताया देशी तथा किसी नाम के साथ डच और बाकी के साथ डू, तो यहाँ ना ही है, ना सी है, ना कोई नाम है, यानी यहाँ पर डू का इस्तेमाल करेंगे और वो भी डू अंदर न लगा करके बिगिनिंग में लगाएंगे, क्योंकि नियम में लिखा हुआ है डू डच का यूज बिगिनिंग में करते हैं, शुरुआत में लिखते हैं। तो इधर मैंने डू लिख दिया। अब बन गया डू यू, आगे वर्ब आती है तो ईट, बचा क्या फूड, फूड ये बन गया। और व्हाट क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, मैंने नियम में ही पहले लिखा दिया कि इसमें क्या की अंग्रेजी व्हाट यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो नोट आप देख लीजिए, नियम में ही लिखा हुआ। अब समझ में आ गया। और चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अब काफी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए एक फिर देखते हैं एग्जाम्पल। क्या अध्यापक रोज पढ़ाते हैं? ते हैं आ गया। बनाइए इसको, देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। अध्यापक की हो गई टीचर, टीचर। अब टीचर मैंने आपको पिछले वीडियो से बताया कि किसको किस प्रकार से समझेंगे। टीचर ही है या सी हो सकता, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो अगर आप ही मानते हैं तो भी डू डच यानी डच का यूज होगा, और अगर सी मानते हैं तब भी डच का यूज होगा बिगिनिंग में। तो डच, टीचर पढ़ाने की हो गई टीच, बचा गया रोज यानी डेली, बन गया सेंटेंस। कितनी आसानी से हम अब उसी रूल को फॉलो करते हुए किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस हो बना देंगे। आप भी चाहें आप बनाने का प्रयास करें, और कोई भी सेंटेंस इस तरह से लिख लीजिए, या कोई बुक है आपके पास उसके सेंटेंस आप नोट कर लीजिए और उसके बाद बना करके देखें। हमारे रूल्स को
अप्लाई करके देखें। आप देखिए कि कितनी आसानी से आप बना सकते हैं। बशर्ते रूल्स जो मैंने आपको बताया है वह रूल्स आप जरूर एक बार बनाने से पहले स्टडी कर लें। उनको लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद इतना इजी लैंग्वेज में हिंदी में लिखा हुआ कि कोई भी बच्चा किसी भी क्लास का स्टूडेंट आसानी से उसको पढ़ करके समझ सकता है। और किस तरह से अप्लाई करना है वो चीज आपने वीडियो में आप देख लें। और जैसे मैंने बिगनिंग की स्टार्ट किया, जैसे मैं करता हूँ उसी प्रकार से आप भी उसको फॉलो करें और आप देखिए कि आप कितनी जल्दी से आसानी से ट्रांसलेशन सीखते चले जाएंगे। बशर्ते अगर जरूरत है तो मैंने आपको जो बताया, जिस सिस्टम से मैंने किया है कि पहले लास्ट में देखते हैं, फिर रूल्स को उसको देखते हैं कि वह इंट्रोगेटिव है या निगेटिव है या असर्टिव है। मैंने तीनों पार्ट के रूल आपको लिखवा दिए हैं और वीडियो में बताया है। वो जिस कैटेगरी का सेंटेंस हो उसी कैटेगरी का रूल लगाने के बाद आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा सिंपल प्रेजेंट यहाँ पर समाप्त होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पार्ट है वहाँ यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे आने वाले वीडियो में मैं इसके आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो आता है वह पार्ट आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। बस इस बात का जरूर ध्यान रखें जो मैंने बताया, जिस प्रकार से मैंने अप्लाई किया है रूल पहले स्टडी कर लें, उसी प्रकार से अप्लाई करें और आप देखिए कि आपसे भी आसानी से इसी प्रकार से सेंटेंस बन जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।